यूपी पुलिस दरोगा भर्ती 2021। हाँ, ये वही भर्ती है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर युवा आज भी आवाज उठाते रहते हैं। हाँ, ये वही भर्ती है जिसमें कई एफआईआर दर्ज हुई। ये वही भर्ती है जिसमें मिनटों में सवाल पूरे किए गए और जब अगले चरण में पहुंचे तो क ख घ नहीं बता पाए। अब इसमें एक चर्चा को खूब जोर दिया जा रहा है। हैशटैग यूपीएसआई नीड्स सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सवाल उठता है, स्टूडेंट्स सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की इतनी तगड़ी मांग क्यों कर रहे हैं, जबकि योगी सरकार बिल्कुल इसके मूड में नहीं है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। अब वीडियो शुरू करने से पहले इस भर्ती के बारे में थोड़ा जान लीजिए। दरअसल मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का ऐलान किया था। मार्च में ऐलान होने के बाद अप्रैल 2021 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुए। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक 12 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे। कुल 9,534 पदों पर यह भर्ती होनी थी। सितंबर में कोरोना के चलते एग्जाम की तारीख जो है वो बदल दी गई। इसके बाद 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक एग्जाम ऑनलाइन मोड में संपन्न हुए। लगभग 7,61,000 अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया। इसके बाद शुरू होता है गिरफ्तारियों का दौर, जो कि लगातार एक के बाद एक ऐसे केस सामने लाता है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। यूपी तक ने हर उस अपडेट पर खबर की है, आप हमारे पेज पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस बीच अब कुछ नई चर्चा शुरू हो गई है। युवा हल्ला बोल की टीम से अनुपम ट्वीट कर लिखते हैं कि यूपी के विभिन्न थानों में इतने एफआईआर दर्ज हो चुके हैं कि सरकार को हैशटैग यूपीएसआई स्कैम की सीबीआई से जांच करवा लेना चाहिए। लेकिन एक तरफ शिकायतें सामने आ रही हैं, फर्जी अभ्यर्थी जेल जा रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रेनिंग की तैयारी भी चल रही है। सीबीआई जांच की मांग को ठुकराकर आखिर किसे बचा रही है सरकार। वहीं दूसरी ओर इसी टीम के गोविंद मिश्रा लिखते हैं कि दरोगा भर्ती घोटाला जब कर्नाटक में होता है तो गिरफ्तारी एडीजी तक की हो जाती है। वहीं घोटाला जब यूपी में होता है तो चंगू मंगू को गिरफ्तार कर मामले की लीपापोती की जाती है। यह संभव ही नहीं है कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों और नेताओं के सह के बिना यह घोटाला हो जाए। अब यहां सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ था, कब हुआ था कर्नाटक में कि राज्य सरकार को सीबीआई तो नहीं लेकिन सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन देने की जरूरत पड़ी। दरअसल वहां 3 अक्टूबर 2021 को पुलिस सब इंस्पेक्टर के 545 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ। 54,000 से ज्यादा कैंडिडेट परीक्षा में बैठे। ये उम्मीदवार फिजिकल एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए थे। 2022 जनवरी में परीक्षा के नतीजे आए। 545 कैंडिडेट चुने गए। परीक्षा में स्कैम की जानकारी सबसे पहले कलबुर्गी जिले से सामने आई। एग्जाम में चुने गए कैंडिडेट वीरेश की ओएमआर शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसकी ओएमआर शीट में 100 सवालों में सिर्फ 21 सवालों के जवाब दिए गए थे, लेकिन परीक्षा में उसे 121 मार्क्स मिले थे। इस आंसर शीट के वायरल होने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। शुरुआत में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और वीरेश के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन 7 अप्रैल 2022 को सरकार ने मामला सीआईडी को सौंप दिया और इस मामले में सीआईडी ने कुल 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें अमृत पॉल, जो कि एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी हैं, जो उस साल जब यह घोटाला सामने आया था तब कर्नाटक पुलिस भर्ती बोर्ड के प्रमुख थे। पुलिस भर्ती विभाग के कई स्टाफ, एग्जाम सेंटर के स्टाफ और 40 से ज्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट भी गिरफ्तार हुए। खुद राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट कर सरकार को घेरा था। अब यूपी दरोगा भर्ती पर आइए। यहां भी एग्जाम होने के बाद बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए। सरकार और भर्ती बोर्ड ने कहा कि भैया ये अफवाह, इस पर ध्यान मत दीजिए। फिर गिरफ्तारी शुरू हुई। एक एक अनोखे केस सामने आए जिनकी नकल करने की कहानी आपको हैरान कर देगी। पहले 30, फिर 70, फिर 120 और अब 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स और उनके गैंग के लोग गिरफ्तार हुए। बस अब ये ट्वीट कर कहा जा रहा है कि ये घोटाला जब यूपी में होता है तो चंगू मंगू को गिरफ्तार कर मामले की लीपापोती की जाती है। ये संभव ही नहीं है कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों और नेताओं के सह के बिना ये घोटाला हो जाए। तो भैया इशारा साफ है, युवाओं का ट्वीट के माध्यम से यही कहना है कि इसीलिए हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग तेज कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था वो भी इसमें जरूर इंक्लूड करें। तो बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।